Okay, So before I start with the session, I would briefly want to introduce you with the case. So here the case, it's the real case of a client who visited me. Name has been changed and it has been portrayed by her here as an actor. Sana, with a changed name. Sana has had a disturbed childhood. She was always scolded for doing petty mistakes. She grew up seeing parents fighting. Since childhood, she has never had stable friendships, disturbed relationships. After growing up, she is unable to sustain her romantic relationships, leading to self-harm behavior. Now, in any of the difficult situations, she repeats self-harms. She gets aggressive, just not angry, but rather I would like to say aggressive, temper tantrums, and which makes her life pretty difficult. Hello, Sana. हेलो मैम. How are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बट मेरी मम्मा उनसे परेशान हो चुकी हूँ मैं. बहुत बढ़िया, लग तो नहीं रही हो. मेरी मम्मा से परेशान हो चुकी हूँ मैं. ओह, अच्छा चलो 2 मिनट, जस्ट रिलैक्स. थोड़ा रिलैक्स करो पहले. ठीक, अपना सीट आराम से सहारा लेके चेयर पे बैठ जाओ. अब हम थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे. सो क्लोज योर आइज. गहरी लंबी सांस अंदर खींचो. होल्ड योर ब्रेथ. यू आर फीलिंग बेटर एंड ग्रेजुअली स्लोली रिलीज योर ब्रेथ. सांस छोड़ो. अच्छा महसूस कर रही हो. अपना सारा स्ट्रेस आप बाहर छोड़ रही हो. अगेन टेक अ डीप ब्रेथ. होल्ड योर ब्रेथ. You've taken all the positive energy from the environment. This is working in you. आप अच्छा फील कर रही हो. सांस छोड़ो धीरे धीरे. Again inhale. Relax completely. You're feeling comfortable. सांस छोड़ो. Open your eyes. फीलिंग मच बेटर. Okay. अच्छा चलो, अब बताओ मुझे what happened. क्या हुआ मम्मा के साथ? मम्मा, मैं कॉलेज से घर जाती हूँ, ठीक है. वो बोलती है मुझे किचन में काम करो, घर का काम करो, अपना रूम जमाओ या फिर ये सफाई करो. मुझे पढ़ने का टाइम मिलेगा कब? मुझे कितनी सारी पढ़ाई करनी होती है. मुझे कोचिंग भी जाना होता है, मुझे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है. बट ऑल शी वांट्स फ्रॉम मी इज दैट मैं घर के काम करूँ. मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे पढ़ना भी है कितना सारा. पर वो समझती ही नहीं है ये सब. फिर इन सब बातों पे हमारी लड़ाई हो जाती है. वो चिल्लाना चालू करते हैं, मैं चिल्लाना चालू करती हूँ. फिर मैं दरवाजे पटक के या फिर ऐसा कुछ करके अपने रूम में चली जाती हूँ. फिर वो नाराज़ हो जाती है मुझसे. अच्छा एक बात बताओ, जब गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो, तो बिहेवियर क्या रहता है आपका? मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती हूँ या फिर ड्रॉर को ज़ोर से बंद करके फिर पैर पटक के अपने रूम में चली जाती हूँ. और कुछ भी अगर मेरे को सामान मिलता है तो मैं उसको उठा के फेंक देती हूँ. अच्छा, तो गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि मेरे को गुस्सा आता है तो फिर हो ही जाता है मेरे से ये सब. अच्छा ठीक है, चलो हम आज का ही इंसिडेंट लेते हैं. ऑलराइट, क्योंकि लाइव आपके साथ ऐसी चीज़ें रिपीटेडली होती रहती है. सो हम इसको कैसे मैनेज करें, लेट अस वर्क ऑन इट. ऑलराइट, सो आई विल टीच यू. आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी. सो आई गिव यू द पेपर. इसको हम बोलते हैं गिव टेक्निक, GIVE. ऑलराइट, अब आप इस टेक्निक को पढ़ो. रीड इट आउट. रीड इट आउट. व्हाट यू रीड? इसमें क्या लिखा है? Okay, so GIVE. So G is for gentle. Be gentle. Be gentle. I is for interested. Yes. Act interested. Act interested. V is validate. And E is easy manner, using easy amazing manner. Yes, easy amazing manner. All right. Okay. So if we come up on this, सबसे पहले हम आएंगे G पर. ठीक है. तो अब आप मुझे बताइए कि जब हम गिव का G यूज़ में लेते हैं तो उससे आप क्या करेंगे? What thought comes in your mind? आपके दिमाग में क्या आता है कि हम how can you be gentle? मैं उनके ऊपर चिल्लाऊं नहीं. हाँ, शांति से बात करूं. ठीक है. सो चिल्लाओ नहीं, शांति से बात करो. इसके अंदर सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी टोन को
लो डाउन कर लो, so you can low down your tone, right? Next we'll come on I. Interested. Interested. Act interested. So what comes in your mind if we talk about being interested? मैं उनकी बात को सुनूं अच्छे से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. हाँ. And like paying attention to what she's saying. And making eye contact with her. Right. So good. You had these thoughts in your mind. ये दिमाग में आई बात है. अब act interested के अंदर eye contact बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों ध्यान से सुनना ज़रूरी है? So if you will make an eye contact, आपकी मम्मा को लगेगा कि हाँ ये मेरी बात सुन रही है ना? बिकॉज आपकी मम्मा आपको इतने सारे काम बताती हैं. सो शी वॉन्ट्स यू टू हियर दैट एंड शी हैज़ अ पर्पस फॉर इट. राइट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आई कॉन्टैक्ट बनाएं और उनकी बात सुने. दैट विल मेक हर ऑल्सो काम. ठीक है. नेक्स्ट व्हेन वी कम टू वी. वैलिडेट. वैलिडेट. सो वैलिडेट. हाँ. क्या व्हाट कम्स इन योर माइंड? I can tell her that I understand what she's saying. Maybe. हाँ. That मुझे समझ में आ रही है उनकी बात. हाँ. Although. So validating you saying this कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ. Why does she? This will also make her comfortable. क्योंकि वो जो भी उनके दिमाग में thoughts चलते हैं, आपको बोल रही हैं कि आप अपना रूम अरेंज करो, आपको बोल रही हैं आप चीज़ें करो, आपको बोल रही है कि आप किचन में भी हाथ बटाओ. रीज़न भी शी हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. क्योंकि वो आपको स्किल्ड बनाना चाहती हैं. वो चाहती हैं कि आप पढ़ाई करो, आप हर चीज़ में अच्छे से मैनेज करो, ताकि आप ऑर्गेनाइज रह पाओ, आप अपना रूम को मैसी ना रखो और अपने आप को मैनेज कर पाओ, है ना? सो वैलिडेशन विल हेल्प यू आउट. नाउ लेट अस कम टू easy manner. Easy manner. So what comes in your mind when we talk about easy? Maybe I can crack a joke जिससे उनको हंसी आए. Do you really think so कि मम्मा बहुत गुस्से में है और आप उनको जोक सुना रहे हो? आपको ऐसा नहीं लगता कि पलट के चांटा लग जाएगा गाल पे? Okay, that's possible, yes. So not a good idea. Yes. So what else comes in your mind? क्या कर सकते हो? So I'll tell you. आप क्या कर सकते हो? You just can slow her down. आप धीरे धीरे बोल सकते हो, पिच लो कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वर्ड ईजी को ध्यान रखो. ऑलराइट. एंड यू कैन ऑलवेज से सना ईजी इनसाइड. ओके. मम्मी के सामने नहीं, मन में बोलना है सना ईजी. ठीक है. जब आप ईजी बोलोगे, इट्स गोइंग टू रिमाइंड यू दैट यू हैव टू काम डाउन. राइट. सो दिस इज़ वॉट वी हैव डन. मुझको गिफ्ट से याद आया, आपने मेरे को पहले भी ऐसी एक टेक्निक सिखाई थी, स्टॉप. हाँ. है ना? सो मैंने वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करी. रियली वेरी गुड. ओके. सो स्टॉप था अपन का STOP. STOP. यस. मैंने वो अप्लाई करा. गुड. ओके. सो मेरा एग्जाम था, ठीक है, और मैं लेट हो रही थी और मैं ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी. मतलब कोई मुझे निकलने ही नहीं दे रहा था गाड़ी से. हर कोई कहीं ना कहीं से कट मार रहा था. मतलब मेरे को जगह ही नहीं मिल रही थी आगे जाने की, और मेरे को इतना ज़्यादा पैनिक हुआ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मेरा पेपर नहीं छूट जाएगा ही. बट फिर मेरे को आपकी टेक्निक याद आई एंड फिर मैंने वो अप्लाई करा. अच्छा. सो एस था, एस पे क्या किया आपने? स्टॉप. ठीक है. सो मैं वहाँ पर रुक गई. फिर बीच सड़क पे तो नहीं रुकी? नहीं, गाड़ी साइड में थी. ओके. फिर था अपन का टी. तो टी था अपन का टेक अ ब्रेथ. फिर मैंने वहाँ पे लंबी गहरी सांस ली. फिर था अपन का ओ, जो था अपन का ऑब्जर्व. सो मैंने अपने आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करा, देखा कि मैं कैसे आसानी से मतलब रास्ते से निकल सकती हूँ, ट्रैफिक अवॉइड करके. फिर मैंने प्रोसीड करा एंड मैं निकल गया एंड फिर मैं टाइम पे पहुँच गई. प्रोसीड किया कैसे? मैं आराम से, मतलब लाइक जो मैंने प्लान करा था कि इस ट्रैफिक में से मैं इस रास्ते से निकलूंगी या फिर ये वाला कट मार के निकल सकती हूँ या फिर मैं दूसरे वे से निकल सकती हूँ. दैट आई डिड एंड फिर मैं निकल गई वहाँ से एंड मैं टाइम पे पहुँच गई. यस. गुड. वेरी गुड. सो आई एम सो हैप्पी दैट इट वर्कड. आपने याद रखा कि ये टेक्निक कौन सी सिचुएशन में आपको काम लेनी है एंड दिस कुड रिलैक्स यू. दैट्स वंडरफुल. ऑलराइट. तो एक और चीज़ मैंने आपको पिछली बार बोली थी, that keep something soothing, something calm for yourself. Yes, I Did found you do that? Yes.
ओके सो इट्स अ स्क्रंची लाइक इट्स नॉट बिग अ थिंग बट ये बहुत सॉफ्ट सा और बहुत ऐसा सूदिंग सा इफेक्ट है, तो मेरे को लाइक जब ये मेरे पास रहता है मुझको बहुत कोजी फीलिंग आती है इसके साथ में, वेरी मच और ये बहुत रिलैक्सिंग है मेरे लिए, मेरे को बहुत शांति आती है इसको पहन के. सो आइदर आई वेयर इट इन माई हैंड लाइक दिस, ठीक है, और आई कैन टाई इट इन माई पोनी टेल लाइक दिस एंड लाइक व्हेन इट्स नियर मी आई कैन फील इट्स कामिंग प्रेजेंस एंड मुझको बहुत सूदिंग लगता है ये पहन के, बहुत अच्छा लगता है मुझे. ओके सो इन एनी ऑफ योर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, सोशल सिचुएशंस में you keep this with you. Yes. Okay, and this calms you. Yes, that's very wonderful. All right, तो ये जो situations आती रहती हैं, जैसे आज आपका मम्मी वाला एग्जाम्पल हुआ, हमने वो लिया, ऐसी situations और भी होती हैं. Okay. तो उसमें हम और क्या कर सकते हैं? You know, how can you relax yourself? How can you do things with yourself? एक और टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है, which is basically known as opposite. Okay. ठीक है, ऑपोजिट में आप क्या करोगे? ऑपोजिट में, अच्छा ठीक है, जब आपको गुस्सा आ रहा था, जब मम्मी के साथ आप खड़े हुए थे और बहस हो रही थी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? लेट्स कम अप टू योर हैंड्स. तो गुस्से में आपके हाथ कैसे हो जाते हैं? एकदम ऐसे टाइट बंद, मुट्ठी बिछ जाती है बिल्कुल. हाँ. और एकदम बहुत टाइट हो जाता है. ऑलराइट, सो अब आपके हैंड्स टाइट हैं, व्हाट विल यू डू? इसका ऑपोजिट आप क्या करोगे? ऐसा रिलैक्स कर देना इनको. हाँ, राइट, ढीला छोड़ दो. यस. सो व्हेनेवर दिस हैपेंस यू हैव टू गिव दिस कमांड योरसेल्फ दैट रिलैक्स योर हैंड्स, और आप अपने हाथों को ढीला छोड़ दोगे. या तो इफ़ यू हैव अ हैंड रेस्ट, वहाँ पे आप चेयर पे रख लो, हाथों को नीचे बिल्कुल लूज छोड़ दो. सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ योर दिस टाइट हैंड्स. नाउ लेट्स कम अप टू योर स्टमक. ओके. ठीक है, जब गुस्सा आता है तो स्टमक कैसा हो जाता है? इट ऑल्सो बिकम्स टाइट एंड ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही अच्छे से, नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. हाँ, बहुत क्लेंच हो जाता है. हाँ. सो ऑलराइट, तो फिर इसका ऑपोजिट क्या करोगे? यहाँ बिल्कुल टाइट हो रहा है, क्लेंची हो रहा है, ब्रेथलेस फील कर रहे हो, तो व्हाट विल बी द ऑपोजिट फॉर दिस? आई कैन टेक अ डीप ब्रेथ, मैं लंबी गहरी सांस लूँ. हाँ. और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करूँ. वंडरफुल, दैट्स नाइस. आप गहरी लंबी सांस लोगे और अपने आप को रिलैक्स करोगे, लूज योर अपनी जो एब्डोमेन मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर दोगे. गुड. नाउ लेट अस कम अप टू योर फेस. ओके, सो हाउ डज दैट बिकम? सब मैं दांत बीच लेती हूँ अपने बहुत ज़्यादा, लाइक एकदम टाइट बंद हो जाता है एंड माई फेस सॉर्ट ऑफ गोज लाइक वेरी, बहुत गंदा सा फेस. ऑलराइट, ओके. तो अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, भी दांत एकदम टीथ क्लेंचिंग, दांत बीच लेती हो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट. रिलैक्सिंग माई लाइक फेशियल मसल्स. Relaxing your facial muscles. I can give a smile. Wonderful. Yes, this is the best way to relax your face, that you can give a smile. Right. और smile will give a soothing effect to you. तो उससे भी आप अपना एंगर मैनेज कर पाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो पाओगे. Alright. So now we have learned few techniques today. आज फ्राइडे है. आफ्टर 1 week I'm going to meet you again. Okay. So before you come to me, I want you to do some homework. Okay. ठीक है. एक तो आपने ये तीनों स्टॉप आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो. Yes. आज आप गिव यूज़ करोगे, GIVE टेक्निक, और अब आप ऑपोजिट्स यूज़ करोगे. Okay. So your homework is write down. It is also given in your workbook. You can check it out on page number 80. All right. So you use it. देख लेना आप. So Yeah, there it is. yes, it is. Okay, and you can carry these papers along with you. This will help you. ठीक है. अब आप होमवर्क लिखो कि आप जब आप ये काम करते हो, whenever you use this technique, आपने कब उस टेक्निक को यूज़ किया, तो उससे पहले आपकी सिचुएशन क्या थी, आप वो लिखेंगे. आप उसके बाद अपनी टेक्निक आपने कौन सी यूज़ करी, आपने गिव यूज़ किया, आपने स्टॉप यूज़ किया, आपने ऑपोजिट यूज़ किया, मेंशन दैट. एंड उसके बाद आपका रिएक्शन क्या रहा आफ्टर यूजिंग द टेक्निक. ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू नोट डाउन कि कब कब ये सिचुएशंस आई, व्हाट डेज ऑफ द वीक एंड व्हाट टाइम डिड इट हैपन. ऑलराइट, ये आपका वीकली नोट, आप डेली नोट आप मेंटेन करेंगे. एंड नेक्स्ट फ्राइडे आई एम गोइंग टू सी यू अगैन विद योर होमवर्क एंड practicing all these techniques. Okay. Okay. So wish you good luck for Thank this you, week. ma'am. Thank you so much for See helping you. me. Bye bye. Bye.